हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 5 कर रहे थे। हमने 5.1 इकाई कर ली थी। हमने देखा कि सूचनाएं क्या होती हैं और किस प्रकार डाटा की कलेक्शन की जाती है, किस प्रकार डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उन आंकड़ों से जो है वो कैसी इंफॉर्मेशन ड्रॉ की जाती हैं। हमने सीखा कि कैसे आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन मतलब बड़ी इस तरीके से व्यवस्थित करने हमने आंकड़े, ताकि हमारे पास जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से हमारे पास आ सके। हमने देखा कि आंकड़ों का जो निरूपण, जैसे दंडालेख हुआ, द्विदंडालेख हुआ, है ना, और एक चित्रालेख हमने पहले ये 6th क्लास में किया था हमने। तो चित्रालेख के बाद एक दंडालेख, द्विदंडालेख, फिर उसके बाद हमारे पास मिलान चिन्ह का टैली मार्क्स 7th क्लास में हमने पढ़ा था। वो हमने देखा, ये ऑर्गेनाइजिंग डाटा था कि जो आंकड़े हैं उसका संग्रहण कैसे करना, ताकि बड़ी आसानी से उससे कुछ विश्लेषण किया जा सके। हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं काम, उनके लिए बेटा जल्दी करें ना। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये है वृत्त आलेख या पाई चार्ट। ठीक है, वृत्त आलेख या पाई चार्ट। ठीक, अब वृत्त आलेख या पाई चार्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए देखेंगे, मेरे पास 10 रुपये थे और उसमें से मैंने किसी बच्चे को 4 रुपये दे दिए। ठीक है, कुल कितने रुपए थे मेरे पास? वो थे 10, दिए कितने? 4। तो आप जानते ही हैं, इसको भिन्न में अगर हमने लिखना है तो वो 4/10 या 4/10 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी चीज़ को यदि मुझे किसी वृत्त के रूप में बताना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं एक वृत्त बनाऊँगा। ठीक, फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि हर 10 है इसके लिए इसके 10 भाग करने पड़ेंगे मुझे। 4, 6, 8 और 2 और कर देता हूँ, 10 बराबर भाग मुझे करने पड़ेंगे। और जब मैंने 10 बराबर भाग कर दिए तो उसके बाद इसमें से किन्हीं 4 पे मैं जो है वो रंग भर दूंगा। एक, 2, 3, 4 और आप बोलेंगे कि हाँ जी, ये हमने जो है वो भिन्न का वो रूप जो हम दिखाना चाहते थे, मतलब 4/10, यह है वो 4/10। ठीक है, 10 पूरे भाग, उनमें से जो हमने 4 भाग लिए। ठीक है, देखिए इस भिन्न को मैंने इस वृत्ताकार भाग के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ों को हमने समझना है। क्या? हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के बारे में कुछ चीज़ों को समझिए। वृत्त पूरा कब बनता है? जब, जैसे कि ये बना रहा हूँ मैं, कोण बना रहा, कोणों के हिसाब से 0 डिग्री से चला 90 डिग्री पे वृत्त पूरा नहीं हुआ, 180 पे वृत्त अधूरा, 270 और 370, 310। तो आप देखेंगे कि जो वृत्त हमारे पास पूरा होता है वो तब होता है जब कितना हो? कोण 360 डिग्री। मतलब एक चीज़ है हमारे पास वृत्त में कि 360 डिग्री के कोण पे वृत्त पूरा बन जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ का हमने प्रयोग करना है। जैसे मैंने बोला कि 10 रुपये, हम 10 रुपयों को 360 डिग्री के बराबर मानेंगे, फिर देखेंगे कि 4 भाग जो है वो कितने डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, देखिए
मतलब इस चीज़ को यहाँ ध्यान से समझना है आपने। मैंने बोला कि 10 भागों को, 10 भाग जो हैं 10 भागों को लिखा मैंने कि ये 360 डिग्री के बराबर हैं। बोलने का मतलब जो 10 रुपये मेरे पास वो कुल 10 ही हैं, तो कुल को मैंने पूरे वृत्त से प्रदर्शित किया। तो एक भाग कितने के बराबर आ जाएगा? 360/10 मतलब 36 डिग्री के बराबर। तो 4 भाग कितने के बराबर आएंगे? 36 गुणा 4 मतलब 144 डिग्री। ठीक, एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें समझने के लिए। एक वृत्त पूरा तब बनता है जब कोण कितना हो? 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मेरी जेब में कुल रुपए हैं 10, तो बोलने का मतलब जो 10 रुपये हैं वो बराबर हैं 360 डिग्री के। तो 1 रुपया कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री बटा 10 मतलब काट के कितना आ गया? 36 डिग्री। ठीक, तो 1 रुपया जो है वो 36 डिग्री के कोण के बराबर है। तो क्योंकि मैंने 4 रुपये दिए थे बच्चे को, तो 4 कितने बराबर आ जाएंगे? 36 गुणा 4 और ये आया 144 डिग्री। ये जो मैंने यहाँ किया ना एक ही विधि वाला, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू कि कैसे हमने कुल को 360 डिग्री के बराबर लिखा और कैसे हमने एक उसके भाग को कोणों के बराबर प्रदर्शित किया। ठीक, अब यदि मुझे इस चीज़ का पाई चार्ट बनाना हो तो बोलूँगा कि 360 डिग्री तो 10 रुपये को बताते हैं, तो कोई भी 144 डिग्री का कोण बना दीजिए आप, तो लगभग इतने की डिग्री का कोण। आप बोलेंगे ये वाला जो भाग है ना, ये है वो 4/10। ठीक, पीछे जब मैंने डायग्राम बनाया था उसमें भी आप देखेंगे कि लगभग इतना जैसे भाग जो था वो इसमें आ रहा था 144 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था इसके लिए। अब हम आते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है और क्या कैसे बनाया जाता है। जैसे ये देखिए, इसमें हमारे पास 8 घंटे सोता है कोई बंदा, 6 घंटे स्कूल जाता है, 3 घंटे खेलता है, 3 घंटे अन्य काम करता है और 4 घंटे गृह कार्य करता है। आप ध्यान रखेंगे बेटा कि आपका जो वृत्त होना चाहिए वो कितना कितना होना चाहिए, कम पूरे को दर्शाना चाहिए वो, मतलब ये 24 घंटे होने चाहिए। 8 6 14 3 17 3 20 और 4 24। ठीक, तो ये पूरा अब अलग अलग जो घंटे थे इसके वो उनके हिसाब से इसको दर्शाया गया है। ठीक है, अब 8 घंटों को कोणों के बराबर बदला गया, फिर आगे ये काम किया है ना। तो एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों को संबंध है। यहाँ वृत्त की त्रिज्या खंडों के रूप में विभाजित किया जाता है तथा समानुपाती होता है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ की आंकड़ों का, यह लिखना आंकड़ों का वृत्त के रूप में निरूपण है ना, ये निरूपण की जगह लिखना है यहाँ कि आंकड़ों का वृत्त के रूप में निरूपण, आंकड़ों का वृत्ताकार रूप में निरूपण। ठीक, आंकड़ों का वृत्ताकार रूप में निरूपण वृत्त आलेख कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब सोने की क्रिया को प्रदर्शित किया है। सोने के घंटे कितने? 8 सब संपूर्ण 24, तो 1/3, ये 1/4 है ना, इस तरह से। ठीक है, तो वृत्तालेख को पाई चार्ट भी कहलाता है, ये नोट कर लेना आपने है ना, वृत्तालेख पाई चार्ट भी कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है जैसे ये क्वेश्चन दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं और जो बच्चों को पूछा गया कि हाँ जी हाँ आपको आइसक्रीम किस स्वाद वाली ज़्यादा पसंद है, तो ये डाटा देखा गया कि चॉकलेट फ्लेवर वालों ने बोला कि हमें 50% बच्चों ने बोला, जैसे 10 बच्चे हैं ना, 10 में से 5 ने बोला कि हमें चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है और 10 में से जो है वो 2 बच्चों ने बोला कि हमें वनीला फ्लेवर अच्छा लगता है और अन्य 2 ने बोला कि हमें अन्य प्रकार का अच्छा लगता है। ठीक है, तो 10 की बजाय मैंने 8 का लिया है ना, 8 बच्चों में 8 का 2 है ना, इसमें बताना आसान था। 8 का 10 4 और 1/4 2। ठीक है, तो टोटल 8 आ गया। तो 8 बच्चों में चॉकलेट 4 बच्चों ने पसंद की, वनीला 2 ने और अन्य फ्लेवर भी 2 ने। ठीक है, अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि इसको कोणों के हिसाब से प्रदर्शित करना है। ये टेबल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है।
महक चॉकलेट वनीला पसंद करना 50%, 25%, और ये 25% को भिन्न में बदला। प्रतिशत 100 में से ना, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, तो 50% का क्या मतलब हुआ, 50% का मतलब हुआ 50/100। तो यहाँ से आ गया आपके पास 50/100 से 1/2। अब इसको हमने पाई चार्ट में लिखना है, वृत्तालेख बनाना है। तो पता है आपको वृत्त का 360 डिग्री का क्या निकालना हमने, 1/2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब वनीला फ्लेवर 25%, तो 25/100 तो 1/4 आया। उस भाग को हमने, इसी भाग को हमने 360 डिग्री के भाग के तुल्य लिखना है। तो 360 डिग्री गुणा 1/4, 90 और 90। ठीक है, अब बनाना कैसे है, आप सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। जैसे वृत्त बनाया गया है, इसमें वृत्त बना दिया। ठीक, पहला वाला कौन था 180 डिग्री का, तो आप केंद्र से गुजरती हुई रेखा खींचेंगे, कोई भी 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब अगले में इन्होंने नीचे की ओर बनाया है, लेकिन आप ऊपर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। जैसे आप ऊपर की ओर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, आपके पास नेचुरली नीचे जो होगा वो चॉकलेट फ्लेवर, एक वनीला हो गया और ये अन्य हो गया। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां, ये 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि देखिए ये भाषा, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो जो टेबल बनेगा आपके पास, इसमें क्या क्या आएगा, इस केस में पहले भाषा, फिर विद्यार्थियों की संख्या, फिर कुल का भाग, ये इंपॉर्टेंट है ना, भाग, और कोणों में रूपांतरण। कोणों में रूपांतरण, तो भाषा है हिंदी, फिर है अंग्रेजी, फिर है तमिल। ठीक है, चलो एक हिंदी के लिए करता हूँ मैं। 40 विद्यार्थी हैं, कुल का भाग, कुल बच्चे कितने हैं, 72 है ना, तो कुल का भाग कितना हुआ, 40/72। कोणों में तो 360 डिग्री का 40/72। आप पाएंगे कि ये 10 × 2 पर 36 × 72, 2 से ये 20, और कोण कितना आ गया, 200 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना एक मैंने कराया है। इस तरह से आपने ये सारे ही बंगाली तमिल सब के लिए करना है, और उसके बाद आपने एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना सही काम मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम पीछे की ओर मुड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, देखते हैं आपको पाई चार्ट का कितना की समझ आया। ठीक है, ओके।